आपका जो भाव रहेगा, उच्च के लोग, हाँ जो मुक्त नहीं हुआ, हाँ क्यों बाकी को तो लोग मिले, मुक्त वाले को तो लोग मिले। हाँ, वो है। और स्वामी जी हल्का सा ही प्रकाश दिखता है, ये आत्मा का ही प्रकाश है ना स्वामी जी, जब आँख बंद करते हैं। आत्मा का प्रकाश है वो। वहाँ अंधेला और प्रकाश गोतुली। इसके मध्य में है वो। जैसे गोधूली बेला है, उसमें प्रकाश कहाँ है और अंधेला कहाँ है? सही बात। वही आत्मा है। अंधेला प्रकाश वहाँ नहीं है, वो परे है। ये सब है। अब आप लोग वहीं रहते हो, वहीं जाते भी हो, हम केवल आपको परिचय दे रहे हैं। ईमानदारी के साथ आपको जाना है। अब आपको अपने नाभि में जाना है। आंख बंद करोगे और नाभि में जाओगे। हृदय हृदय को पार करोगे नाभि में। केवल 5 मिनट। तीन बार ओंकार ध्यान करोगे नाभि से। बस साइलेंट, स्टॉप एंड सी। अब कुछ नहीं दिखता, उसको देखते रहो।
जिसको नीला प्रकाश दिखता है वो आँख खोल दे। नीला प्रकाश वाले आँख खोल देंगे। दूसरा पॉइंट, जिसको हरा प्रकाश दिखता है वो भी आँख खोल दे। तीसरा पॉइंट, जिसको पीला प्रकाश दिखता है वो आँख खोले। अब जिसको कुछ भी नहीं दिखता वो आँख खोल दे। बोलिए, अनुभव बताइए। कुछ भी नहीं देखा। कुछ भी नहीं दिखा, इसका मतलब कोई शरीर है क्या? नहीं। कोई संसार? नहीं। अब कुछ नहीं दिखा, ये कौन कह रहा है? जानने वाला आत्मा। कुछ नहीं दिखा, क्यों? अरे कुछ रहेगा तब ना दिखेगा। स्वामी जी, काली मिर्च है, काली मिर्च है, काली मिर्च। ओके ओके। बस ये मुंह में रखनी स्वामी जी, चूसना। अब कुछ नहीं दिखता, उसको देखते देखते आत्मा का प्रकाश प्रकट होगा। वही हुआ था स्वामी जी। और आत्मा के प्रकाश को लेकर आप परमात्मा में जाओगे। वो मुक्ति धाम है, परम धाम है। अब आगे की यात्रा आपके हाथ में। अगर आप प्राण की बाजी लगा के ये यात्रा करते हो तो सब चक्र खुलना शुरू हो जाएगा, और चक्र खुलते ही उसमें प्रकाश आएगा, और वो प्रकाश आपको ऊपर ले जाएगा। वही लोक है आपका, वो आपकी जीवलोक की कमाई है। उसके अनुसार आप मरने के बाद वहाँ जाओगे। ये सब पूरा विधि विधान रहता है। नियम तो नियम है, जो प्रकाश दिखेगा वहीं आप जाओगे। नीला प्रकाश सूक्ष्म शरीर है, वहाँ आप जहाँ से जो यात्रा होती है वो गंधर्व लोक है और पितृलोक है। वहाँ आप प्रवेश करोगे उस लोक में। नीला प्रकाश सूक्ष्म शरीर का है, वहाँ आप देवलोक में प्रवेश करोगे। पीला प्रकाश बैकुंठ लोक है, वहाँ बैकुंठ में प्रवेश करोगे। यहाँ जैसे जैसे जिस प्रकाश से मरोगे, जिस भाव से, शिवलोक के लिए गुरुजी उसका फिर अलग अलग लोक है, वहाँ आप पहुँच जाओगे। हाँ, क्या बोले? शिवलोक के लिए प्रकाश का कौन सा कलर दिखे? शिवलोक के लिए कलर। अच्छा, शिवलोक, वहाँ पर सफेद नीला और पीला ये दोनों अल्टरनेट होते हैं, वो शिवलोक है। नीला और पीला प्रकाश रहता है वहाँ, और पूरा पीला प्रकाश आत्मा का है, वो मुक्त हो जाता है, वो सब लोगों से पार चला जाएगा। बाकी इन सब लोगों वालों को तो जब भोग करके वापस आना पड़ेगा टाइम खत्म होने के बाद। हाँ, वो अलग अलग नियम है। जो वो गंधर्व लोक में जाएगा या अलग अलग नियम है। हाँ, मुक्त वाला वहाँ जाएगा ही नहीं। हाँ, मुक्त वाला
उसको आत्मा का ज्ञान होता है, वो यहीं फुस हो जाएगा। वो यही यही समा जाएगा अस्तित्व में। और वाइट कलर भी होती है स्वामी जी? हाँ, वाइट भी होता है। जामुनी प्रकाश किसका? हाँ, जो भी कलर होगा उसका अलग लोक है, ये जान लो। मृत्यु काल में फाइनल वहाँ होगा। अब साधना करते हुए नजर आता तो उसकी क्या स्थिति होती है? क्या बोला? साधना करते हुए दिखता है तब क्या है? हाँ, साधना करते हुए जो आपको प्रकाश दिखेगा उसी शरीर में आप मौजूद हो। यहाँ पर शरीर के अंदर 7 शरीर है, वो 7 शरीर का 7 लोक है, ये सब कनेक्टेड है पूरा। स्वामी जी एक पूछना था इन चक्रों का हम्म, और मुक्ति का सीधा संबंध है क्या? कई लोग वैसे वो सही नहीं, कई लोग क्या कहते हैं कि अगर आप शस्त्रार्थ में 40 मिनट टिक जाते हो इसका मतलब आप मुक्त हो गए। मैं तो ऐसा नहीं, ये तो गलत, बहुत पहले की बात है। ऐसा पर नहीं। इन मतलब मुक्ति का और चक्रों का क्या संबंध है? मुक्ति का और चक्रों का, जो चक्र आपका खुलता है उसी के अनुसार आपके जो अस्तित्व वाली ऊर्जा है उसमें प्रवेश करेगा और वो प्रकाशित हो जाएगा। ये किसको कहते हैं? ग्रंथि भेदन। जो ग्रंथि आपका बंद है वो खुलेगा और आपको ज्ञान हो जाएगा, उसका प्रकाश आएगा। अब ये सब योग प्रक्रिया इसका है। मतलब है मुक्ति का तो कोई चक्र है ही नहीं। नहीं नहीं, मुक्ति का जो चक्र है वो शास्त्रार्थ है। ये आपकी चेतना यहाँ आती है, फिर यहाँ आएगी, यहाँ से यहाँ आएगी, यहाँ से आकाश में जाएगी, वो उसकी यात्रा है चक्रों की। गुरु जी एक प्रश्न है मेरा। हाँ जी जब हम अज्ञात की साधना करते करते जी। कभी कभी नाम जाप में अटक जाते हैं, हाँ, तो वो हम लोग उलझे ही रहेंगे कि नाम जाप से भी मुक्त होते हैं? नहीं, उससे भी मुक्त हो जाओगे आप। सिर्फ क्योंकि ध्यान तो नाम जाप पे भी चलता रहता है। जब वो परिपक्व होगा नाम जाप आपका, हाँ, ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा और उस लोक में चले जाओगे आप। ये नियम है। और कोई प्रश्न होगा तो पूछिए। स्वामी जी इस यात्रा में माया को सहयोगी कैसे बनाए? क्या बोलते हैं? स्वामी जी इस यात्रा में माया को सहयोगी कैसे बनाएं? हाँ, माया को सहयोगी कैसे बनाए, बहुत अच्छा प्रश्न है। माया माने मन, और मन को अपने आत्मा में ले जाओगे। अर्थात नहीं दिखता वहां मन को ले जाओ तो वहां पर एक प्रकाश आएगा। वो प्रकाश आपको जहाँ का वो ग्रंथि भेदन किया है वहाँ जाएगा वो ऑटोमेटिक। तो जैसे आपको अमेरिका की यात्रा करनी है तो आप पैदल यात्रा करोगे क्या कि साइकिल से जाओगे? वहाँ पर एक ही यात्रा है, एरोप्लेन। ऐसे जब मृत्यु के बाद यात्रा करोगे वो मन बुद्धि का नहीं है, एरोप्लेन की यात्रा है वो। कैसे? पानी पी सकते हैं? अंत काले, ओ थैंक यू, अंत काले जामती तागति। जैसे आप अभी जग रहे हो, रात को सोओगे, अंतिम भाव क्या रहेगा? वो रात भर रहेगा। ऐसी मृत्यु के बाद का अंतिम भाव वो जिंदगी भर चला हो। अब वो क्या बोलते हैं, ये जो अलग अलग स्टेशन है, चक्र है, अलग अलग शरीर है, उसे पार हो जाएगा वो उसके अंतिम यात्रा है।
जैसे रहता है तो गुरुजी शून्य हो जाएगा, उसी स्थिति में आत्मा फिर जड़ हो जाएगा। वहाँ पर भावातीत ध्यान चलता है, भाव से परे जाओगे, शून्य में नहीं जाओगे, भाव से परे, तब आगे का रास्ता मिलेगा। आप भाव को खत्म कर दिए तो आप जड़ हो जाओगे, यहीं के यहीं पड़े रहोगे। भाव से सब खेल चलता है। स्त्री भाव, पुरुष भाव, पाप भाव, पुण्य भाव, ये सब भाव हैं। जैसे जैसे भाव में जियोगे वैसा आपका बॉडी बनेगा और उसी लोक में आप जाओगे। वो ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है, जो हम ध्यान बताते हैं उतना ही करो, बात खत्म। स्वामी जी ये स्वामी जी जैसे कानों में ये आवाजें आती हैं झिंगुर वगैरह की, ये जीप पे रखो ना, ऐसा? बस जो खाना मत है। हाँ बोलिए। स्वामी जी जैसे कानों में आवाजें आती हैं झिंगुर की, उनका क्या, उनके बारे में बताइए थोड़ा। ये जो झिंगुर की आवाज़ आती है, हुई, आप झिंगुर की आवाज़ सब निकालोगे, निकालो। अब आप कहाँ हो ये बताओ, आपको अनुभव क्या हुआ ये बताओ। कुछ दिखा क्या? नहीं दिखता। ये भी एक लोक है। आप इस लोक से अब ऊपर उठ गए। ये सब साधना में ज्ञान होता है। अब लोग साधना तो बताते हैं, वो कौन सा चक्र कहाँ जाएगा इसको उसको पता ही नहीं है। ये मुसीबत है। ये जो झिंगुर की आवाज़ आती है, ये जो ध्वनि है, ये आकाश मार्गी है। ये आकाश में चला जाएगा ध्वनि, और आकाश से एक हो जाएगा वो। तो आकाश की जितने पावर है वो आपके बॉडी में आ जाएगा। बहुत भयंकर शक्तियाँ हैं, सब छिपी है। ये प्रैक्टिकल का विषय है सब। तो ये आवाज हाँ ब्राह्मणी राइट, जो नाद ब्रह्म करते हैं हाँ बिल्कुल राइट है वो। से जुड़ा हुआ हाँ वही है वो। सबका अलग अलग प्रैक्टिकल है। जैसा आप साधन करोगे वो खुलता है, प्रकाश आता है ग्रंथियों में। वो प्रकाश आपको आगे ले जाएगा। अरे भाई आप जंगल में हो, आपके पास एक छोटी सी टार्च है, तो 5 फीट के प्रकाश से देखते देखते आप जंगल पार होते हो कि नहीं? ऐसे ही यहाँ भी है। जितना जानते हो उतने ही में तो जी लो पूरा, उसके बाद फिर आगे का रास्ता फिर मिलेगा। ये है। स्वामी जी अभी आपने वो जो नाभि ध्यान करवाया था ना, उसके बाद उसका वो फिर सारे में ध्यान करवा दिया, तो वो नाभि का आपने फिर डिटेल नहीं बताया। अगर नाभि प्रकाशित होती है तो वो क्या है, हाँ या नाभि से क्या संबंध? मतलब एक या तो शस्त्रार की बात करते हैं, नहीं आप नाभि, नाभि को भी बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं। हाँ बिल्कुल सही है। जब बच्चा माँ के गर्भ में है तो नाभि से माँ के हृदय में जुड़ा रहता है, कनेक्शन रहता है। और माँ का जो हृदय में पंपिंग होता है, अप डाउन अप डाउन अप डाउन, वो पंपिंग बच्चे के हृदय में कनेक्टेड है। तो माँ जैसे जैसे श्वास लेती है, छोड़ती है और हृदय धड़कता है, वो बच्चे का भी हृदय उसी में धड़केगा। उस समय वो गर्भ में माँ के आश्रित है। वहाँ से लोक शुरू हो जाता है, लोक यात्रा। इसीलिए नाभि का महत्व। हाँ, तो माँ जैसे जैसे तीखा खा रही है, चरपरा खा रही है, तो वो बच्चे को जलन होता है। वो सात्विक आहार करो, सात्विक ही हो, ऐसे गर्भवती को समझाया जाता है। उसका नियम है वो अलग से, वो अलग चैप्टर है सर। माया का नजर और भगवान का नजर में फर्क थोड़ा हाँ आपसे सुनना था।
माया का नजर दृश्य है। माया आपको दृश्य में ले जाती है और भगवान आत्मा अज्ञात में ले जाएगी। अज्ञात, जैसे आपको नींद आती है, क्या जानते हो? वो अज्ञात है, वही आपकी आत्मा है। बहुत छोटे छोटे फर्क हैं और आपके पूरे शरीर में ये पूरे ब्रह्मांड की जो शक्ति है वो मौजूद है। अगर ऐसा नहीं होगा तो परमात्मा खंडित हो जाएगा। ये भी बात है, परमात्मा ही आपके शरीर के रूप में प्रकट है। ऐसा आप कहाँ जान रहे हो? आप तो कहते हो मैं शरीर हूँ, तो पेनाल्टी कौन भरेगा गलत बयान का? हाँ, स्वामी जी, आप कई बार कहते हैं कि संसार रहता नहीं है और कई लोग कहते हैं कि संसार है नहीं, तो ये थोड़ा बड़ा प्रश्न है, थोड़ा सा नहीं ये है नहीं या रहता नहीं है? वहाँ संसार कैसे रहेगा? नहीं आपको नींद आई, नहीं, मैं ये वो नींद वाली बात नहीं कर रहा हाँ। था। मतलब ज्ञानी लोग कहते हैं कि संसार है ही नहीं, कभी था ही नहीं। और जैसे आप कई बार कहते हो कि संसार मतलब कोई भी चीज़ है मगर वो रहेगी नहीं, देर से नष्ट हो जाएगी। तो एक्चुअल हकीकत मतलब क्या? देखो हकीकत बता रहा हूँ। ये क्या है? ये छड़ी ये छड़ी है। तो नाम और रूप को आप छड़ी कर रहे हो। ये रूप को देखकर इसका नाम आपने क्या रखा? छड़ी। छड़ी। जबकि तो नाम और रूप, इसका नाम माया। एक्चुअल एल्यूमिनियम या जो भी वैसा बोलना चाहिए। ये छड़ी बनने के पहले क्या था? मेटल जो भी था। मेटल था। ऐसे ही आप शरीर में आने के पहले कहाँ थे, क्या थे? वहाँ जाना है आपको, उसको जानना है। आप शरीर हो नहीं, ये छड़ी नहीं है। अब आप कहोगे छड़ी दिख रहा है और आप अच्छा बुद्धू बना रहे हो, छड़ी नहीं है बोल रहे हो। हम बुद्धू नहीं बना रहे, वास्तविक बता रहे हैं कि छड़ी है ही नहीं। छड़ी है ही। मैं इसको तोड़ देता हूँ, आप बताओ छड़ी कहाँ है? सही। बहुत जादू का खेल है सब। सत्संग करते करते आएगा। हमको इसमें सत्संग करते 10 साल हो गया, तब इतनी समझ आई। ये हालत है। हम 3 दिन में ही चाहते हैं सारा कुछ मिल जाए। गुरुजी, एक प्रश्न था। हाँ एक जल साधना होती है, जल के अंदर भी साधना करते हैं पुराने ऋषि मुनि, हाँ ये पांडव लोग ने किया था। हाँ हाँ, जोर से बोले। जल साधना जो होती है, हाँ पुराने ऋषि मुनि करते थे पानी के अंदर हाँ, साधना, तो वो ज्यादा तेज असर करती है क्या, या उसमें क्या होता है, थोड़ा सा बताइए। देखो, आप तो जल साधना कर नहीं सकते क्योंकि पानी के अंदर रहोगे, कैसे रहोगे? वो आपका विषय नहीं है, उसको छोड़ो यार आप। अरे जिसको कर नहीं सकते उसको क्या करोगे? स्वामी जी एक चीज बोलूं, स्वामी जी ऐसा कह रहे हैं कि अज्ञात के अलावा कोई भी साधना करोगे वो सब संसार की साधना। हाँ बिल्कुल राइट है। तो ये चक्र जागृत कर लिया, वो कर लिया, ये इच्छा पूरी कर ली, सारी संसारिक साधना। और जिसका इफेक्ट मोस्ट नेगेटिव होता है। हाँ केवल एक अदृश्य की साधना ही है जो मुक्ति के लिए जाती है। बस। बाकी टॉप पे भी ले जाएगी, उतना ही बॉटम ले जाएगी। उसमें पहले सिद्धि प्राप्त करना पड़ेगा जल के अंदर रहने का। वो सब संसार की ये कर्मफल क्या है और क्या इससे मुक्ति संभव है? मुक्ति संभव है। कब? एक क्वेश्चन चल रहा है। कब? जब आप निष्काम कर्म करते हो। कर्म करो, कामना मत करो। वो कर्म आपको बांधेगा नहीं, आप मुक्त हो जाओगे। आजमा के देखो, प्रयास करके देखो।
तो व्यापार है, बच्चे हैं, वो सब तो कर्म ही है। वो रहने दो, और क्या बिगाड़ता है आपका? मैं भाग जाऊंगा तो बिगड़ेगा ना। आप क्यों भोगोगे? वही हाँ, थैंक यू। स्वामी जी, जब आपने लोगों की बात करी ना, हम्म, तो फिर वापस ये वो संसार, मतलब लोग तो मुक्ति, मतलब वो तो मुक्त, लोग तो संसार ही है, तो उससे वो थोड़ा सा वो सारी साधना आ गई। कहत कठिन, समझत कठिन, साधन कठिन विवेक, होई गुणाक्षर जो त्यो, पुनः पुनः प्रत्यु अनेक। जैसे एक घुई कीड़ा रहता है, अब वो मिट्टी बना रहा है, घर बना रहा है, ऐसा घूम घूम के ही कर रहा है, तो उसका एक घर बन जाता है, पर वास्तविक उसका घर है क्या? वो मिट्टी नहीं है। ऐसे जीवात्मा अपना घर बना रहा है मन में, ये मेरा, ये तेरा, ये ऐसा भाव करते जा रहा है। तो ये मानसिक तल है। अब मन के साक्षी हो जाओ। मन के साक्षी का अनुभव बताओगे। आप सब आंख बंद करो और मन के साक्षी हो जाओ। जिस रोज आप मन को पार कर लोगे, आप अमर लोक के यात्री हो गए। उसके बाद जन्म नहीं होता। और जब तक मन पार नहीं किए हो, तब तक जन्म लोगे और मरोगे। ये उसका कोर्स है। स्वामी जी, कैसे पता लगेगा मन के पार हो गए? हाँ, मन के पार का पता कैसे लगेगा? लापता ही उसका पता है। स्वामी जी, शून्य में तो मन नहीं रहता है ना, फिर व्यक्त होने के टाइम आप शून्य में रहे तो मन नहीं रहता ना, फिर नई जन्म नहीं। अभी आप एक्चुअल में लापता का ज्ञान नहीं है। वहाँ पर जब अभ्यास करोगे लापता का, तो लापता जीवित हो जाएगा, और वही आत्मज्ञान है। आपके लिए लापता शून्य है, ये फर्क है। क्योंकि लापता में आप जिए नहीं हो। लापता भी एक कोर्स है। लापता ही पता है। हाँ जी, बिल्कुल। पर ऐसे इतने झट से मत बोलो। स्वामी जी, आपने वो तो बताया था ना, अज्ञात में जब प्राण हाँ प्रकट होंगे, हाँ, जब वो लापता है, हाँ, राइट, जब राइट। वो लापता प्रकट होगा। बिल्कुल राइट है, वही है। आपके सबके जीवन का लक्ष्य, अगर आप मुक्त होना चाहते हो तो लापता में जीना शुरू कर दो। और अगर समझ में नहीं आता तो मैं मौजूद हूँ, आपको समझा दूंगा, पहुँचा दूंगा। लापता ही जिंदगी है। ये पता जो चल रहा है वो शेडो है, परछाई। एक रोज छोड़ोगे और मरोगे। मैं अभी आपको बैकुंठ धाम पहुंचाने आया हूँ। अब उस एरोप्लेन में बैठोगे तो बताओ, मैं पहुंचा दूंगा। हाँ, तो लापता में जियो, पहला कोर्स। हाँ जी।
अब देखिए उसका स्पष्टीकरण, ये लापता है। अब मैं लापता से एक हो गया, तो लापता अब जिंदा है, ये बॉडी जिंदा नहीं है। आपको जो भ्रम है कि बॉडी जिंदा है, गलत है। बॉडी जिंदा है ही नहीं, अज्ञात शक्ति जिंदा है यहाँ, और उसको आप भूल गए हो। मैं केवल याद दिला रहा हूँ, ये स्थिर है। अब मेरे को मालूम भी है कि मैं कितना भी बोलूं आप नहीं समझोगे, फिर भी मैं बोलूंगा। हाँ जी, ऐसा क्यों है सर? ऐसा क्यों है? इस कारण कि जन्मों जन्मों के वहाँ पे पर्दा है अज्ञानता का, और वो पर्दा आपको जाने नहीं देगा, वो मेरे को मालूम है। फिर भी मैं बकर बकर कर ही रहा हूँ। तो उसमें हम लोगों की तो कोई गलती नहीं है। तो हमारी क्या गलती? स्वामी जी, जो एक्चुअल में आप जो लापता से एक हो रहे हैं, सिर्फ ध्यान की बात नहीं है, उसके आगे की बात है। उसमें तो आपने प्राण फूंक दिया ना, फिर तो आप एक्चुअल में ही वो लापता हाँ का एड्रेस आपको मालूम चल गया। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। देखो जितना शरीर है ना, आप कुछ ही दिनों के मेहमान हो। आप जाओगे कहाँ? मृत्यु के बाद कहाँ जाओगे? अरे लापता में जाओगे। साइकिल में जाएंगे। अब लो ये बोल रहे हैं साइकिल में जाएंगे। मोटरसाइकिल वाले भी हैं यहाँ। सभी घर बैठ के डॉक्टर बनना चाहते हैं। अभी एक हफ्ता लगातार लापता में जियोगे, तब आप लापता में जाओगे। और उसके भी प्रॉपर गाइड वाला मिलना चाहिए, वो ले जाएगा आपको। गलत गाइड मिला, आप भटक जाओगे फिर। हाँ आप मिले ना? हाँ, मैं ना, तो स्वामी जी सारे ट्रेन पकड़ ली, हाँ एरोप्लेन, एरोप्लेन पकड़ ली। बिल्कुल। 7 दिन तो ज़्यादा है। अब दूसरा क्वेश्चन, यहाँ जितने बैठे हैं, आपको जाना है लापता में। आप कुछ दिखाई नहीं देता, कुछ पता नहीं चलता। आंख बंद करो और भीतर नाभि में जाओगे। अब कुछ भी दिखता है उसको फेंक दो। आपका लक्ष्य लापता है, आपकी मंजिल लापता है। जो भी पता चलता है उसको हटा दो। इसकी साधना आप लगातार करते रहो, सोते जागते उठते बैठते। अपनी जिंदगी दांव पे लगाओ और एक हफ्ते में आप पहुंच जाओगे। स्वामी जी को रिपीट करिएगा ना, मेरा ध्यान मैं सुन नहीं पाया पूरी तरह से। एक बार फिर से रिपीट करिए ना प्लीज। फिर से रिपीट करने के लिए बोल रहे हैं। जो भी आपने बोला जो ये नाभि पे ध्यान है उसको फिर से रिपीट अच्छा अच्छा, वहाँ पर आती जाती श्वास को नाभि से लोगे, नाभि से कनेक्शन करो श्वास का। और उसको आज्ञा चक्र में लाओ, आज्ञा चक्र से यहाँ लाओ सहस्त्रार्थ में, और यहाँ से आकाश में ले जाओ। ये आपका ध्यान होगा। सांस लंबी लंबी लेना पड़ेगा कि नेचुरल सांस लेना पड़ेगा?
नेचुरल। सांस लंबी लंबी लेना पड़ेगी कि नेचुरल लेना पड़ेगा? नेचुरल नेचुरल। अब जैसे नींद आती है और सब खो जाता है, ऐसी ज्ञात में सब खो जाए। अब आंखें खोल दो, बाहर आ जाओ और 3 बार ओंकार ध्वनि का उच्चारण करोगे। बस दोनों हाथ जोड़ लें, भगवान आत्मा को नमन करें। आकाशीय यात्रा करें, आकाश के साथ एक हो जाओ, हवा के साथ एक हो जाओ। अज्ञात में आपको जीना है। अज्ञात में यदि जीना आ गया तो आपको आत्मज्ञान हो जाएगा, और वही ब्रह्म ज्ञान है, वही आपकी आत्मा है, वही परमात्मा है। ये आपका होमवर्क है, और जब ये पूरा हो जाए तो कुरूडी अवश्य आ जाना, तब वहाँ मैं प्रैक्टिकल बताऊंगा। अभी नहीं बता सकता मैं, अभी सिर्फ होमवर्क दूंगा। जी हाँ। स्वामी जी, जो आप जगते हुए सुषुप्ति कहते हैं ना, हाँ, जागृत सुसुप्ति। हाँ, तो जब आंख बंद करते हैं जब, तो इजीली हो जाती है। हम्म। अब रही खुली आंखों में, खुली आंख से इसको देखोगे। हाँ, खुली आंखों में मत, जो दिख रहा है उसको नहीं देखेंगे, उसके अलावा को देखेंगे। ये नहीं दिखता उसको देखोगे। हाँ, तो वो जागृत सुषुप्ति हो गई ना। हाँ बिल्कुल, वही ध्यान है। वही। आंख बंद करने की जरूरत नहीं है। हाँ, उसमें तो नेचुरल हो ही जाता है। हाँ, नेचुरल है वो। वो तो प्रकाश हो जाता, तो बिल्कुल बिल्कुल। गायब हो ही जाता है। हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हो। तो शुभ रात्रि। बहुत कृपा। आलाप सडन, आलाप सबको प्रणाम। आपको भी प्रणाम और धन्यवाद। जी। अनंत धन्यवाद। जी। ओके ओके ओके, बस बस बस। आपको छोड़ के आएंगे। हाँ जी, गले लगो यार। बस बस। टेलीग्राम में चल रहा है सब लोग। स्वामी जी, ओके ओके ओके। तो मेरे को पैरों में गिरना चाहिए। आई लव यू। प्रणाम सबको। शुभ रात्रि। सब खुश रहो, मस्त रहो। चलो, जय हो जय हो। हाँ स्वामी जी, आपके साथ रह के भी मस्त नहीं रहेगा तो शायद मेरे ख्याल से फिर तो कुछ रह ही नहीं पाएगा। हाँ, ये क्या है? हाँ, निकाल दो उसको, निकालो। हाँ ऊपर वाले की भैया, वो तो शरण में जाओ और अपना आत्म कल्याण में लेके जा रहा हूँ। भोजन नहीं किए स्वामी जी को, सबसे पहले भोजन करा के और मेडिसिन। स्वामी जी के यहाँ पकड़े हैं ना, ठीक है, मैं रूम में जाता हूँ।